बाइक इज़ ऑलमोस्ट रेडी। ये अपना पार्किंग स्पेस था। ये साराकोरी फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल और झारखंड का बॉर्डर है। या वेस्ट बंगाल में गर्मी तो बहुत है। दिस इज़ वेयर आई स्टेड। बहुत खिलाया पिलाया इन्होंने मुझे। उनकी तो ऑलरेडी चला गया देवघर में स्टे के लिए। आई हैव आस्क्ड वन आश्रम। मज़ा आएगा यहाँ पर चलाने में। 38 डिग्रीज। फक। हे गुड मॉर्निंग फ्रॉम सेंथिया। पैकअप हो चुका है। बाइक इज़ ऑलमोस्ट रेडी एंड द नेक्स्ट प्लेस वेयर आई एम लिविंग टू इज़ देवघर झारखंड। वहाँ पर अपन दर्शन करेंगे बाबा बैद्यनाथ के। उसके बाद आगे की तरफ रहूँगा मैं। एंड दिस इज़ वेयर आई स्टेड। ये अंकित का घर। यहाँ पर यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ। और ये घर अपन यहाँ पर रुके थे। मॉस्किटोज़ वगैरह कल रात को मुझे बहुत परेशान किया। समहाउ आई मैनेज माई स्लीप बट हाँ ठीक है, टाइम स्पेंड अच्छा हुआ इस फैमिली के साथ। बहुत खिलाया पिलाया इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से। लेट्स लीव देन। अंकित तो ऑलरेडी चला गया यहाँ से। गर्मी है यार यहाँ पर। यहाँ से पहले निकलते यार, बहुत गर्मी हो रही है। लिटरली इट्स हॉट। ये अपना पार्किंग स्पेस था। यहीं पर अपन ने ग्रोजा पार्क करी थी। इसको भी क्लोज कर देते हैं। अबे स्मॉल यार, इस पे 1-2 बार हिट हुआ है मेरा हेड। ऑलमोस्ट सेट। गर्मी तो ज़्यादा यार, पता नहीं इतनी देर फ़ोन टिकेगा नहीं टिकेगा। यहाँ से देवघर 141 किलोमीटर्स इन टोटल, 3.5 घंटे का रास्ता। 2 बंजी गॉर्ड्स में ही काम हो गया अपना। सॉर्टेड। Let's leave then. Well set. Birgum district, 38 degrees. Fuck. That's all from Saithya. Had a good time with this family, Ankit and family. थोड़ा मुझे खाने के लिए दिक्कत हुआ बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू, जैसे पफ्ड राइस और उसके साथ सब्ज़ी वगैरह तो बहुत सूखा सूखा लगता है। तो मैंने 1-2 बार ही ट्राई किया एंड देन आई सेड कि यार नहीं ये मुझे नहीं चाहिए बिकॉज नहीं हो रहा था वैसे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वॉट एवर द फूड दे गिव इट वाज गुड। उन्होंने चपाती भी बनाई मेरे लिए, दैट वाज समथिंग जो मैं याद रखूँगा। क्योंकि यहाँ पर इन जनरल लोग ज़्यादा चपाती खाते हैं नहीं, ज़्यादा यहाँ पर चावल मच्छी इस चीज़ का इंटेक बहुत है। तो करेंटली वक्त हो रहा है 12 और यहाँ से मैं निकल चुका हूँ। ट्राई करूँगा कि जो टाइमलाइन है एज़ पर गूगल मैप 3.5 घंटे, आधे घंटे का ब्रेक लेके मैं 4 घंटे में पहुँच जाऊँ। तो अगर 4 बजे तक भी मैं अगर पहुँचता हूँ देवघर तो सामान वगैरह सेटल करके अपन आगे की तरफ निकल जाएंगे। एंड अनदर थिंग इज़ कि देवघर में स्टे के लिए जहाँ पर मैं सामान रखूँगा स्टे के लिए आई हैव आस्क्ड वन आश्रम, अनुकूल आश्रम। तो वहाँ पर मैंने कल विज़िट किया था साइदया का और दे सेड कि वहाँ पर वो अरेंज करवा सकते हैं। सो समहाउ गिवन अ वर्ड, लेट्स सी इफ इट वर्क्स आउट। अगर वर्कआउट कर जाता है तो आज मैं आश्रम में रुकूँगा, देवघर आश्रम में, और वहीं पर अपन सामान रख के दर्शन कर लेंगे। और दर्शन करने के बाद नेक्स्ट डे टुमारो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आई विल ट्राई एंड आई विल लीव।
आई लीव फॉर सिलीगुड़ी। और सिलीगुड़ी में भी अपने यूआरसी यूनाइटेड राइडर क्लब के एक और मेंबर है जो अभी करेंटली सिलीगुड़ी में वर्किंग लोकेशन है उनका, प्रीतेश भाई। तो आज ही मेरी पहली बार बात हुई उनसे। सो आई रिक्वेस्टेड इफ इन केस ही इज़ एबल टू होस्ट मी, सो ही सेड यस यार आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सो ही हैज़ प्रोवाइडेड मी द लोकेशन। तो कल अपन सिलीगुड़ी की तरफ निकलेंगे। वेस्ट बंगाल में गर्मी तो बहुत है, 38 डिग्रीज इज़ लाइक टू मच। और उसके बाद अगर इतने गेयर्स वगैरह पहन के चल रहा हूँ, कुडोज टू मी मैन। पर वैसे ही ये वाली चीज़ मैंने इससे पहले भी कर रखी है राजस्थान में टोंक जयपुर के थ्रू गुजर रहा था लास्ट ईयर मई में, तो दैट वाज क्लोज टू 40-45 डिग्रीज। तब भी हालतें ख़राब हुई थी मेरी। तो उस वक्त भी समहाउ आई मैनेज्ड। दैट वाज द ऑफिशियल टाइम जब मैं निकला था अपने घर से, ऑफिशियल डे। यहाँ से झारखंड का जो बॉर्डर है वो ज़्यादा दूर नहीं, आसपास ही है, अप्रॉक्सीमेटली 30-40 किलोमीटर्स। आई एंटर झारखंड, दिस विल बी अनदर स्टेट। झारखंड इससे पहले मैं जा चुका हूँ, लास्ट ईयर मैं जमशेदपुर एंटर किया था। सो दैट्स वेयर आई स्टेड फॉर कपल ऑफ डेज एकता के घर। झारखंड उतना मैंने घूमा नहीं है, पर हाँ लोगों की थोड़ी बहुत पहचान है। खान पान की मैंने लिट्टी चोखा बहुत खाया था उस वक्त, तो शायद आज मैं वही ट्राई करूँ अगर देवघर में मुझे मिला तो। यह साराकोरी फॉरेस्ट जो वेस्ट बंगाल और झारखंड का बॉर्डर है, दिखने में तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। बंगाल बॉर्डर एरिया, बॉर्डर चेक इन। और सामने ऑफिशियल बॉर्डर झारखंड का। वेलकम टू झारखंड स्टेट, झारखंड राज्य में आपका स्वागत है। थैंक यू। स्टेट चेंज। मसंजोर इज़ अ डैम ईयर और यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। बहुत बड़ा डैम है यार एज़ पर द मैप। ये पूरे डैम के करीबन हाफ या फिर 3-4 सेक्शन से अपन गुजरेंगे। हाँ, वेलकम टू मसंजोर डैम। इट्स प्रीटी बिग डैम। अपन आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अब अपना पूरा माउंटेन रूट होने वाला है, मतलब कि माउंटेन वैलीज़ के अंदर से। इट वोंट बी हाईवे रूट एट ऑल। अभी तक तो अच्छा ही है रूट, पर आगे मुझे एज़ पर द गूगल मैप पूरा फॉरेस्ट रूट ही दिख रहा है। मज़ा आएगा यहाँ पर चलाने में। पता नहीं लंच क्या करूँगा, आगे देखते हैं कोई अच्छी सी प्लेस देख कर।
द मेजॉरिटी ऑफ कोल माइन। यहाँ पर जितने भी ट्रक्स दिख रहे हैं ये सारे कोल के हैं, बहुत ही ज़्यादा कोल के हैं। एक ट्रक की लाइनें देखेंगे आपको कहीं कहीं पर। तो मेरे सामने जा रहा है ये 2 कोल के ट्रक्स। सरसाबाद पहुंच गया हूँ और यहाँ से 60 किलोमीटर और है देवघर, तो वही मोटा मोटा 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से। रास्ता ठीक ठाक ही है, बीच में कभी बहुत ही ज़्यादा खड्डे आ रहे हैं ना, उसके अलावा ओके रूट है, उतनी दिक्कत हुई नहीं मुझे। पर एक चीज़ है कि यार प्रॉपर होटल मिली नहीं है मुझे अभी तक जहाँ पर मैं सही वाला लंच कर सकूँ। बीच में एक जगह रुका था मैं, वहाँ पर बहुत सारे आर्मी पर्सनल्स थे, तो मैंने सोचा ठीक है चलो यहाँ पर लंच कर सकते हैं अपन। देन वहीं पर वेट किया, एक तो बहुत ही लंबी लाइन थी और एक साथ से बहुत ही बड़ा ऑर्डर आ गया था उस होटल के लिए। देन देयर वाज दिस आर्मी पर्सनल जिन्होंने मुझे बोला कि आप आगे कहीं पर खा लो, वैसे भी यहाँ पर बहुत टाइम लगने वाला, और दूसरा उतना ज़्यादा अच्छा खाना है नहीं यहाँ पर। और लाइक थैंक यू सो मच। और उसके बाद मैं आगे बढ़ गया, तो स्टिल होटल ढूंढ रहा हूँ मैं। यहाँ पर इस रूट पे तो उतनी अच्छी खासी जगह है नहीं खाने के लिए। दूसरा एक और टेस्ट की बात होगी कि आपको टेस्ट प्रॉपर उतना अच्छा मिलेगा नहीं इस एरिया में। तो I'm still सर्चिंग फॉर अ गुड वन। उसके अलावा देखते हैं, या तो फिर डायरेक्टली सीधा 1.5 घंटे के बाद मैं देवघर में ही लंच कर लूँगा। दैट्स द बेस्ट ऑप्शन देन, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल लोग विज़िट करते हैं बहुत सारे स्टेट से। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि नॉर्थ इंडियन होटल्स स्पेशली जैसे कि राजस्थानी ढाबा, गुजराती ढाबा, ये मुझे मिल जाए, तो वहाँ पर मुझे बढ़िया टेस्ट का खाना मिल जाएगा एट अ वेरी गुड प्राइस। तो अब तो मेरा प्रेफरेंस वही रहेगा इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग हियर एंड देयर। देवघर में अब मेरे पास 2 ऑप्शन है सामान के लिए। व्हाट आई कैन डू इज़ इधर गो डायरेक्टली टू द आश्रम, वहाँ पर अपना सामान रखो एंड देन गो फॉर द दर्शन, या फिर मुझे एक और रिलेटिव को कांटेक्ट मिला है एकता के, उसके मामा है यहाँ पर, तो उनके यहाँ पर सामान रख के आई कैन गो फॉर द दर्शन। आई स्टिल टेक अ कॉल, मोस्टली प्रेफरेबली आई गो टू द रिलेटिव्स हाउस, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था रहेगी और मैं फटाफट वहीं पर सामान रख के फ्रेश होके सीधा दर्शन करने चला जाऊँगा एंड देन पॉसिबली वहीं से सामान रिटर्न आके कलेक्ट करके आई गो टुवर्ड्स आश्रम। दैट वुड बी माई प्लान। पहले तो कंफर्म करना है कि मंदिर कितने बजे तक ओपन है, क्योंकि मंदिर लेट तक खुला नहीं है तो फिर दर्शन नहीं हो पाएंगे मेरे। यहीं पर मैंने पार्क कर लिया गाड़ी, रिलेटिव का घर है दोस्त के, तो I'll get fresh एंड देन उसके बाद मैं दर्शन के लिए निकल जाऊंगा। लेट्स सी हाउ इट गोज़। देवघर तो पहुंच गए। क्रेज़ी जर्नी भाई, क्रेज़ी जर्नी। दिस एग्जैक्ट मोमेंट आई वाज डैम टायर्ड। पूरा गियर्स पहन रखा था, गर्मी से चला के आया था, बहुत ही अंदर से पसीना था एंड दैट्स व्हेन एकता के जो नानी है शी एंटर्ड। मैं उनसे मिला, शी लुक्ड एट मी, फर्स्टली शी वाज शॉक्ड द वे आई वाज कि इतना सारा सामान लेके एक इंसान, वो भी एक अननोन, कैसे क्या कर रहा है यहाँ पर। देन आई गेव माई इंट्रोडक्शन
मैं ये करता हूँ। आई एम अ फुल टाइम ट्रैवलर, मैं पूरे भारत में घूमता हूँ और मेरी अपनी जर्नी में मैं साथ ही साथ ज्योतिर्लिंगा भी विज़िट कर रहा हूँ। दैट इज़ रीज़न मैं अभी देवघर में हूँ बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए। और मुझे जगह चाहिए थी। मैंने एकता को कॉल किया, आई गॉट टू नो कि उनके एकता के रिलेटिव्स यहाँ पर हैं। शी लुक्ड एट मी और उन्होंने वो ऊपर बुलाया अंदर, घर के अंदर। द फर्स्ट क्वेश्चन विच शी मेंशन्ड वाज कि बेटा खाना खाया? बोला नहीं, खाना तो नहीं खाया, बीच में मुझे ऐसी कोई होटल नहीं मिला। शी वाज लाइक अरे तुरंत उसके बाद किचन में शी इन्फॉर्म्ड कि जो भी है लेके आओ। तो उसके बाद फटाफट से किसी को बुला के करीबन 10-15 मिनट में आई हैड अ प्लेट जिसमें समोसा, कुछ स्नैक्स, एक रसना, उसके बाद थोड़ी देर के बाद चाय। आई वाज लाइक इनिशियली माय प्लान वाज कि मैं यहीं पर सामान वगैरह रख के आई विल गेट फ्रेश और दर्शन करके वापस आने के बाद जो मैंने ऑलरेडी आश्रम में बात कर रखी है तो मैं आश्रम में जाऊँ। पर उस वक्त मेरी हाल देख के एंड देन लिसनिंग टू माई स्टोरी शी वाज लाइक कि बेटा आज आप यहीं रुक जाओ। उसके बाद आई गॉट फ्रेश, आई हैड द स्नैक्स और उसके बाद मैं बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने गया। मैं अपने मोबाइल वगैरह सब कुछ छोड़ के गया था। वहाँ पर मुझे ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि भीड़ थी वहाँ पर। उस चलते चलते शी गेव मल्टीपल कॉल्स टू एकता कि अरे अभी तक आया नहीं है, कहाँ है, खाना भी नहीं खाया है। करीबन 5-10 राउंड वो बस खिड़की पे देख रहे कि आया हूँ मैं, नहीं आया हूँ। उस टाइम लाइन में आई डिडंट हैड एनी फ़ोन क्योंकि मैं घर पे छोड़ के गया था। तो उसके बाद मैं वापस आया, देन बोला अरे बेटा मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, मैं खाना भी बना के रखी थी। मैं तो टेंशन में थी कि बेटा तुम भूखे होंगे, कुछ खाया नहीं है, अननोन जगह है आपके लिए, क्या खाया होगा क्या नहीं पता नहीं। मैंने तो इतने सारे कॉल भी किए एकता को, एकता की मम्मी को, मतलब वहाँ तक कॉल्स वगैरह चले गए थे। और लाइक नहीं, ये सब सीन हुआ मेरे साथ, बहुत भीड़ वगैरह थी। और उसके बाद मैं पैदल ही गया था, पैदल ही वापस आया। बाइक ऑल्सो पार्कड एट देयर होम क्योंकि नियर बाई था, लाइक इट वाज जस्ट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर प्लेस जो टेम्पल है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने पराठे खिलाया, बहुत सारे पराठे, मल्टीपल वेजीज। मेरा दिल बहुत खुश हो गया उस दिन। तो दिन रात में खाना खाने के बाद शी शोड मी द रूम। वहाँ पर अच्छे से बेड, एसी एंड एवरीथिंग वाज देयर। वो सब कुछ शुरू करके बोला बेटा तुम आराम से रेस्ट करो, कल आराम से नाश्ता करके निकलना। दिस मोमेंट, दिस एग्जैक्ट मोमेंट, मैं लाइक आई एम स्पीचलेस यार, मैं क्या बोलूँ। एक अननोन बंदे को इतना प्यार देना मेरे लिए बहुत था, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। लाइक समवन हु इज डूइंग एक्सट्रीमली फॉर मी। आई गॉट इमोशनल एट दैट मोमेंट। बट ठीक है, चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, आई वाज डैम हैप्पी। और उसके बाद पूरे दिन की जर्नी थी एंड देन दर्शन करने पे आई वाज डैम टायर्ड। रात में अच्छे से मेरी नींद वगैरह हुई है। दैन द नेक्स्ट मॉर्निंग आई गॉट अप। उन्होंने अच्छे से नाश्ता खिलाया टू दिस फैमिली, झारखंड, देवघर में। आई एम डैम ग्रेटफुल। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं क्या बोलूँ इनके लिए, क्योंकि इतना किया उन्होंने मेरे लिए। एक अननोन होने के बाद आई वाज नोबडी टू देम। उस दिन के मीटअप के पहले और उस मीटअप के टाइम पे भी आई जस्ट गिव देम अ कॉल। आई वाज नोबडी, बट उसके बाद भी उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना कुछ खिलाया, इतना अच्छे से रखा। सो आई वुड से कि यार व्हाट मेक्स अस इंडियन, इवन दो वी आर, हम बहुत लोगों को नहीं जानते, बट उसके बाद जब थोड़ी बहुत भी बातचीत हो जाती है, दिस हॉस्पिटैलिटी, जो हम एक दूसरे को प्यार देते हैं, अतिथि देवो भव, जो मुझे मिलता है, मैं जो अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ लोगों के साथ, अलग अलग स्टेट में जाके अननोन्स को मिल के, ये जो प्रेम मिल रहा है ना मुझे, दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग। इसलिए मुझे रुकने का मन नहीं करता। सच्ची दिल से बता रहा हूँ, मुझे रुकने का मन नहीं करता। आई एम लाइक लेट्स जस्ट कीप गोइंग, जहाँ तक जर्नी जाएगी वहाँ तक अपन चलते रहेंगे, लोगों को मिलते रहेंगे, नए लोगों को मिलते रहेंगे। सो या जर्नी इज जस्ट गोइंग। सो द नेक्स्ट डे आफ्टर आई गॉट रेडी, बाइक पर सब कुछ बांधने के बाद शी वॉज लाइक कि बेटा तुम जब पूरा गेयर वगैरह पहन लोगे, हम तुम्हारे साथ एक फ़ोटो खींचेंगे और हम फेसबुक में डालेंगे, हम अपने दोस्तों को बताएंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मोमेंट विच आई रिमेंबर फॉर एवर।